एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच रहते थे सूर्य राय, जो अपनी अटूट आस्था के लिए जाने जाते थे। सूर्य, उनकी पत्नी और उनके बच्चे एक साधारण जीवन जीते थे। उनका हर दिन प्रार्थना और ईसा मसीह के प्रति समर्पण में बीतता था। उनका घर हमेशा खुला रहता था, उन लोगों के लिए एक शरण स्थली जो सांत्वना या मार्गदर्शन चाहते थे। सूर्य को प्रार्थना की शक्ति पर गहरा विश्वास था और उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों में यह विश्वास जगाया। सूर्य का जीवन उनके विश्वास का प्रमाण था। वह हर दिन एक मुस्कान के साथ सामना करते थे। उनका हृदय ईश्वर और अपने साथी मनुष्य के लिए प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने अपने बच्चों को दया, करुणा और क्षमा का महत्व सिखाया, जो उनके अपने जीवन में गहराई से निहित मूल्य थे। उनकी पत्नी शक्ति और अनुग्रह का एक स्तंभ उनके साथ खड़ी रही। उनका प्रेम ईश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब था। साथ मिलकर उन्होंने जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना किया। उनका विश्वास उनके कंपास और ढाल के रूप में कार्य करता था। तूफानों और धूप के माध्यम से वे दृढ़ रहे। ईश्वर और एक दूसरे के प्रति उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उनकी कहानी विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आशा की किरण है। हालांकि जीवन परीक्षणों के बिना नहीं है और सूर्य का परिवार एक ऐसे तूफान का सामना करने वाला था जो उनके विश्वास की नींव को हिला देगा। जंगल की आग की तरह शहर में खबर फैल गई। सूर्य का व्यवसाय उनके परिवार की आय का एकमात्र स्रोत दुर्भाग्य की चपेट में आ गया था। कानाफूसी आरोपों में बदल गई और जल्द ही सूर्य ने खुद को वित्तीय बर्बादी का सामना करते हुए पाया। दोस्त और पड़ोसी जो कभी सहानुभूति रखते थे, उनसे दूरी बनाने लगे। सूर्य के प्रियजनों के दिलों में भय और संदेह घर कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का भार सूर्य के कंधों पर टिका हो, जो उनकी आत्मा को कुचलने की धमकी दे रहा हो। फिर भी ऐसी विपत्ति का सामना करते हुए भी सूर्य ने निराशा को खुद को भस्म करने से मना कर दिया। वह जानता था कि उसके विश्वास की परीक्षा हो रही है और वह इस परीक्षा से पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरने के लिए दृढ़ था। वह अपने विश्वास से चिपके रहे, प्रार्थना और अपने परिवार के अटूट समर्थन में सांत्वना पाते रहे। उनका घर जो कभी हंसी और खुशी से भरा रहता था, अब प्रार्थनाओं और प्रोत्साहन के फुसफुसाते शब्दों से गूंज रहा था। कानाफूसी और शंकाओं के बावजूद सूर्य ने अपना सिर ऊंचा रखा। उनका विश्वास अटूट था। उन्होंने अपने परिवार को याद दिलाया कि उनका असली खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि भगवान के साथ उनके रिश्ते में है। उन्होंने धर्म ग्रंथों से ताकत हासिल की, अपने बच्चों के साथ विश्वास और दृढ़ता की कहानियां साझा की। अय्यूब को याद करो, वह कहेगा, उसका दिल कांपने के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। उसने सब कुछ खो दिया, फिर भी उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। सूर्य के शब्द उनके परिवार के लिए एक जीवन रेखा थे, एक अनुस्मारक कि अंधेरे समय में भी भगवान का प्यार चमकता है। वह चर्च जाना जारी रखता था। उसकी आवाज स्तुति और धन्यवाद के भजनों में गूंजती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी दृढ़ता विश्वास की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती थी। दूसरों को अपने विश्वासों में शक्ति खोजने के लिए प्रेरित करती थी। यहाँ तक कि जब उसके चारों ओर की दुनिया टूटती हुई प्रतीत हो रही थी, सूर्य दृढ़ रहा, निराशा के समुद्र में आशा की किरण। बाइबल के अय्यूब की तरह सूर्य ने भी बहुत कष्ट सहे। उसने उन लोगों के विश्वासघात का सामना किया जिन पर उसने भरोसा किया था, झूठे आरोपों का दंश महसूस किया और अपनी मेहनत की कमाई खोने का दर्द सहा। फिर भी उसने कभी भगवान को कोसा नहीं और न ही अपने विश्वास की दृष्टि खोई। वह समझ गया था कि जीवन खुशी और दुख के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। वह जानता था कि उसका विश्वास कठिनाई से मुक्त जीवन की गारंटी नहीं है, बल्कि तूफानों को नेविगेट करने में उसकी मदद करने के लिए ताकत का स्रोत है। सूर्य की कहानी उन लोगों के साथ गूंजती रही जिन्होंने अपने स्वयं के परीक्षणों का सामना किया था, उन्हें याद दिलाते हुए कि वे अपने दुख में अकेले नहीं हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके अटूट विश्वास ने अय्यूब के लचीलेपन को दर्शाया, सभी को याद दिलाते हुए कि सच्चे विश्वास की परीक्षा समृद्धि के समय में नहीं, बल्कि पीड़ा की कसौटी पर होती है। सूर्य का जीवन अय्यूब की कालातीत कहानी का जीता जागता प्रमाण बन गया, जिसने उनकी यात्रा को देखने वाले सभी लोगों के दिलों में आशा और लचीलापन पैदा किया। भाग 5, ईसा के प्रतिबिंब। प्रतिकूल परिस्थितियों में सूर्य की प्रतिक्रिया ने ईसा की शिक्षाओं को प्रतिबिंबित किया। उसने घृणा का उत्तर प्रेम से
क्रोध का उत्तर धैर्य से और निराशा का उत्तर आशा से दिया। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि वे उनके उत्पीड़न करने वालों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें याद दिलाते हुए कि क्षमा एक उपहार है जो हम खुद को देते हैं। जिस तरह ईसा ने उन्हें क्षमा कर दिया जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया, वह कहेंगे उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। हमें उन लोगों को भी क्षमा करना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। उनके शब्द ईसा की शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उन लोगों के घावों के लिए एक मरहम थे। उनका जीवन मसीह के प्रेम और करुणा का प्रतिबिंब बन गया जो विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। सूर्य के कार्यों ने बहुत कुछ कहा, ये दिखाते हुए कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन में ईसा की शिक्षाओं को शामिल करने के बारे में है। भाग 6, बाधाओं पर काबू पाना। अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के माध्यम से सूर्य और उनके परिवार ने धीरे धीरे अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। यह एक आसान यात्रा नहीं थी। अनिश्चितता से भरे दिन और संदेह से भरी रातें थीं, फिर भी उन्होंने दृढ़ता बरती। सूर्य ने अजीबोगरीब काम किए। उनकी पत्नी ने घर से ही एक छोटा सा सिलाई का व्यवसाय शुरू किया और बच्चों ने हर संभव तरीके से मदद की। उनकी एकता जो उनके साझा विश्वास से मजबूत हुई, उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति बन गई। उनकी कहानी मानव हृदय की अदम्य भावना का प्रमाण बन गई, ये साबित करते हुए कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी आशा खिल सकती है। उनकी कहानी आशा की किरण बन गई जो दूसरों के लिए अपने स्वयं के संघर्षों का सामना करने का मार्ग प्रशस्त करती है। सूर्य की यात्रा ने लचीलापन की शक्ति का उदाहरण दिया, सभी को याद दिलाते हुए कि जब जीवन हमें नीचे गिराता है तो विश्वास, परिवार और कड़ी मेहनत हमें फिर से उठने में मदद कर सकती है। भाग 7, क्षमा की शक्ति। सूर्य की कहानी के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक क्षमा करने की उनकी क्षमता थी। यहां तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, जिन्होंने अफवाहें फैलाई थीं और उससे मुंह मोड़ लिया था, सूर्य ने कोई दुर्भावना नहीं पाली थी। वह समझ गया था कि क्रोध और आक्रोश को पकड़े रखने से उसके अपने हृदय में जहर ही घुलेगा। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि वे अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों में अच्छाई देखें, भले ही वह दर्द और क्रोध की परतों के नीचे छिपी हो। उसकी क्षमा कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि उसके चरित्र की ताकत और उसके विश्वास की गहराई का प्रमाण थी। सूर्य के क्षमा करने के कार्य ने उनके समुदाय के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य किया। इसने उन्हें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों का सामना करने और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने की चुनौती दी। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि क्षमा गलत कामों को माफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को कड़वाहट और क्रोध के बंधनों से मुक्त करने के बारे में है। भाग 8, विजयी भावना। समय, जैसा कि हमेशा होता है, आगे बढ़ता रहा। सूर्य के परिवार पर मंडरा रहे दुर्भाग्य के काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे। कड़ी मेहनत, दृढ़ता और ईश्वर की योजना में अटूट विश्वास के साथ उन्होंने फिर से अपने पैर जमा लिए। उनकी कहानी उनके समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन गई, विश्वास और लचीलापन की शक्ति का प्रमाण। सूर्य का व्यवसाय, जो कभी पतन के कगार पर था, फिर से फलने फूलने लगा। निराधार अफवाहों से कलंकित उनकी प्रतिष्ठा उनके ईमानदार व्यवहार और अटूट ईमानदारी के माध्यम से बहाल हुई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके परिवार के भीतर प्यार और एकता मजबूत हुई। उनका बंधन विपत्ति की आग में तपा। उनकी कहानी आशा की किरण बन गई, अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण। सूर्य का जीवन विश्वास और क्षमा की शक्ति का प्रमाण उनके समुदाय और उसके बाहर के लिए एक चमकदार उदाहरण के रूप में कार्य करता है। यह साबित करता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीत संभव है। भाग 9, आशा की किरण। सूर्य राय की कहानी अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उनकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हुई हमें याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी आशा खिल सकती है। ईश्वर में उनका अटूट विश्वास, अपने परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और क्षमा करने की उनकी क्षमता हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करती है। सूर्य की कहानी आशा की किरण है, एक अनुस्मारक की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी हम मजबूत और अधिक लचीला बन सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि विश्वास कठिनाइयों से बचने के बारे में नहीं है,
बल्कि उनका सामना साहस, अनुग्रह और खुद से बड़ी शक्ति में अटूट विश्वास के साथ करने के बारे में है। सूर्य की कहानी को अपने भीतर आशा की एक चिंगारी जगाने दे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन संघर्षों का सामना करते हैं, याद रखें कि विश्वास, दृढ़ता और प्रेम के साथ आप भी प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर कर सकते हैं और विजयी